क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक पुर्तगाली पेशेवर फुटबॉलर है जो सऊदी अरब के क्लब अल नासार के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं और पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम की कप्तानी करते हैं। जन्म 5 फरवरी 1985, उम्र 39 वर्ष, अस्पताल डॉक्टर नेलियो मेंडोका, फंचल, पुर्तगाल। वर्तमान टीमें अल नासर FC 7 बटा फॉरवर्ड, पुर्तगाल की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम 7 बटा फॉरवर्ड। बच्चे एंजेल डॉस सैंटोस एवेरो। शामिल होने की तिथियां 2023 अल नासर FC, 2021 मैनचेस्टर यूनाइटेड FC। अधिक ऊंचाई 1.87 मीटर। भाई बहन ह्यूगो डॉस सैंटोस एवेरो, कटिया एवेरो, एल्मा डॉस सैंटोस एवेरो। माता पिता जोस डेनिस एवेरो, मारिया डोलोरेस डॉस सैंटोस विवेरोस दा एवेरो। Cristiano Ronaldo net worth in rupees 4,124 crore rupees। प्रारंभिक जीवन और कैरियर। रोनाल्डो के पिता जोस डेनिस एवेरो स्थानीय क्लब एंडोरिन्हा के उपकरण प्रबंधक थे। क्रिस्टियानो के नाम में रोनाल्डो नाम उनके पिता के पसंदीदा फिल्म अभिनेता रोनाल्ड रीगन के सम्मान में जोड़ा गया था, जो क्रिस्टियानो के जन्म के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को दिल की बीमारी का पता चला जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता थी, लेकिन वह केवल कुछ समय के लिए ही बाहर रहे और पूरी तरह से ठीक हो गए। उन्होंने पहले मदीरा के क्लब डेस्पोर्टिवो नेशनल के लिए खेला और फिर स्पोर्टिंग क्लब डी पुर्तगाल, स्पोर्टिंग लिस्बन के रूप में जाना जाता है, में स्थानांतरित हो गए, जहां उन्होंने 2002 में स्पोर्टिंग की पहली टीम में अपनी शुरुआत करने से पहले उस क्लब की विभिन्न युवा टीमों के लिए खेला। क्लब खेल। स्पोर्टिंग के साथ एक सफल सत्र के बाद, जिसने युवा खिलाड़ी को यूरोप के सबसे बड़े फुटबॉल क्लबों के ध्यान में ला दिया, रोनाल्डो ने अंग्रेजी पावरहाउस के साथ हस्ताक्षर किए। 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हुए रोनाल्डो ने तुरंत ही सनसनी मचा दी और जल्द ही उन्हें खेल के सबसे बेहतरीन फॉरवर्ड में से एक माना जाने लगा। यूनाइटेड के साथ उनका सबसे बेहतरीन सीजन 2007-08 में आया, जब उन्होंने 42 लीग और कप गोल किए और 31 लीग गोल के साथ यूरोप के अग्रणी स्कोरर के रूप में गोल्डन शू अवार्ड जीता। मई 2008 में यूनाइटेड को चैंपियंस लीग खिताब दिलाने में मदद करने के बाद, रोनाल्डो ने अपने शानदार 2007-08 सीजन के लिए फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान जीता। उन्होंने यूनाइटेड को 2009 चैंपियंस लीग फाइनल में भी पहुंचाया, जिसमें वे FC बार्सिलोना से हार गए। इसके तुरंत बाद रोनाल्डो को स्पेन के रियल मैड्रिड को बेच दिया गया, एक ऐसा क्लब जिसके साथ उनके खेलने की अफवाह लंबे समय से थी। तब रिकॉर्ड 80 पाउंड मिलियन, लगभग $131 मिलियन की ट्रांसफर फीस पर। उनकी स्कोरिंग क्षमता उनकी नई टीम के साथ भी जारी रही और उन्होंने 2010 से 11 सीजन के दौरान ला लीगा इतिहास में सबसे अधिक गोल 40 किए। उनका रिकॉर्ड अगले सीजन में उनके प्रतिद्वंद्वी बार्सिलोना के लियोनेल मेसी ने तोड़ा। 2011 से 12 में रोनाल्डो ने मैड्रिड को ला लीगा चैंपियनशिप जीतने में मदद की और लीग सीजन के दौरान व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 46 गोल किए। उन्होंने 2013 में मैड्रिड और पुर्तगाली राष्ट्रीय टीम के साथ 56 मैचों में कुल 66 गोल किए। 2014 में उन्होंने 43 खेलों में 52 गोल किए और मैड्रिड को चैंपियंस लीग खिताब दिलाया, जिसके परिणामस्वरूप रोनाल्डो ने एक और बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता। 2014 से 15 में उन्होंने ला लीगा में स्कोरिंग में अग्रणी रहते हुए 48 गोल किए। अक्टूबर 2015 में रोनाल्डो ने रियल के सदस्य के रूप में अपना 324वां गोल किया और क्लब के सर्वकालिक प्रमुख गोल स्कोरर बन गए। उन्होंने 2015 से 16 में 35 ला लीगा गोल किए और रियल को रिकॉर्ड 11वां चैंपियंस लीग खिताब जीतने में मदद की और दिसंबर 2016 में उन्होंने अपनी उपलब्धियों के लिए अपने करियर का चौथा बैलन डी'ओर जीता। रोनाल्डो ने 2016 से 17 में सभी प्रतियोगिताओं में रियल के लिए 42 गोल किए। 2017 से 18 में उन्होंने 44 खेलों में 44 गोल किए और रियल ने लगातार तीसरी बार चैंपियंस लीग का खिताब जीता। जुलाई 2018 में उन्होंने इतालवी पावरहाउस के साथ 112 यूरो मिलियन, लगभग $132 मिलियन का 4 साल का अनुबंध किया जुवेंटस।
उन्होंने 292 मैचों में 311 गोल के साथ अपना रियल करियर समाप्त किया। उन्होंने जुवेंटस के साथ अपने पहले सीजन में 28 गोल किए। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अपने आखिरी सीजन के बाद से उनका सबसे कम घरेलू गोल, क्योंकि पावरहाउस क्लब ने अपना 8वां सीधा इतालवी लीग खिताब जीता। 2019 से 20 सीजन में रोनाल्डो ने क्लब को एक और लीग खिताब जीतने में मदद की और जुवेंटस ने बाद में 2020 सुपरकोपा इटालियाना और 2021 कोपा इटालिया फाइनल जीता। बाद के मैच के कई महीनों बाद उन्होंने जुवेंटस छोड़ दिया और मैनचेस्टर यूनाइटेड लौट आए। हालांकि क्लब के साथ उनका दूसरा कार्यकाल निराशाजनक साबित हुआ। रोनाल्डो और मैनचेस्टर दोनों ने संघर्ष किया और उन्होंने क्लब के प्रति असंतोष व्यक्त किया। नवंबर 2022 में उनका अनुबंध आपसी सहमति से समाप्त कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय कैरियर। अपनी घरेलू धरती पर युवा और अंडर 21 रैंक से आगे बढ़ने के बाद रोनाल्डो ने अगस्त 2003 में यूनाइटेड के लिए अपनी शुरुआत के 4 दिन बाद कजाकिस्तान के खिलाफ पुर्तगाल की पूर्ण राष्ट्रीय टीम के लिए अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की थी। वह 2006 के विश्व कप में पुर्तगाल के चौथे स्थान पर रहने में एक प्रमुख खिलाड़ी थे और 2008 में राष्ट्रीय टीम के पूर्णकालिक कप्तान बने। 2012 में उनके शानदार खेल ने पुर्तगाल को यूरोपीय चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया, जहां उनकी टीम को प्रतिद्वंद्वी स्पेन ने एक मैच में बाहर कर दिया, जिसका फैसला पेनल्टी किक शूटआउट से हुआ था। रोनाल्डो 2014 के विश्व कप में वर्ष के अपने दूसरे विश्व खिलाड़ी की जीत के बाद आए, लेकिन टूर्नामेंट में उनका खेल धब्बेदार था। 2016 में रोनाल्डो ने पुर्तगाल को यूरोपीय चैंपियनशिप जीतने में मदद की, जो देश का पहला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खिताब था। हालांकि उन्होंने घुटने की चोट के कारण फाइनल में केवल संयम से खेला था, जो उन्हें मैच की शुरुआत में लगी थी। रोनाल्डो ने 2018 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया, 4 खेलों में 4 गोल किए क्योंकि पुर्तगाल नॉकआउट दौर में आगे बढ़ा, लेकिन उस चरण का अपना पहला मैच एक मजबूत रक्षात्मक उरुग्वे पक्ष से हार गया। 4 साल बाद रोनाल्डो 5 अलग-अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। हालांकि वह कई खेलों के लिए शुरुआती लाइनअप का हिस्सा नहीं थे और पुर्तगाल का 2022 विश्व कप क्वार्टर फाइनल में हार के साथ समाप्त हुआ।